नमस्कार, प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हर दिन एक्शन जारी है। जेल में बंद 5 आरोपियों से पूछताछ की गई। आरोपियों के फोन से 1 साल पुराना डेटा रिकवर किया गया है। कई बड़े सबूत सामने आए हैं। इस बीच वीएचपी ने जांच अधिकारियों को पत्र लिखकर भ्रम फैलाने वाले नेताओं पर जांच की मांग की है। इसके साथ ही ट्रस्ट की कल होने वाली बैठक भी काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक के 5 एजेंडे हैं। तो राम मंदिर दान चोरी में क्या नए खुलासे हुए हैं और ट्रस्ट की बैठक को लेकर क्या कुछ सामने आ रहा है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, जांच की रफ्तार तेज है, लेकिन अब तक जो तस्वीर सामने आ रही है उससे क्या लगता है, क्या आरोपी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे? देखिए, मुझे लग रहा है कि सिर्फ इस रामलला के मंदिर की बात नहीं है। पूरे देश में जितने भी मंदिर हैं वहां का प्रबंधन कैसा हो, वहां से बात की शुरुआत होनी चाहिए। मीटिंग तो अपना होता रहेगा, मीटिंग में चंपत राय को रखना है, बाहर भेजना है, बिल्कुल बाहर भेजना चाहिए। अनिल मिश्रा पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये टिन्नू यादव, इसको और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो बातें हो गई उसके लिए जिम्मेदार लोगों के ऊपर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब आगे क्या, इस मीटिंग की डिटेल्स के ऊपर मैं आऊंगा कि क्या होने जा रहा है। लेकिन जो खुलासे पिछले 24 घंटे में हुए हैं, आप देखिए, कांग्रेस पार्टी भाग गई इस राम मंदिर के मसले पे। अब नहीं बोल रहा कोई। कहां ये लोग कह रहे थे यूपी के हर जिले में जाकर के धरना प्रदर्शन कर, सब भाग गए। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि एसआईटी ने ये तमाम आरोपियों के 1 साल के कॉल रिकॉर्ड्स को कब्जे में ले लिया। हालांकि सोशल मीडिया पे बातें चल रही है कि जो टिन्नू यादव है ये मुखबिर की तरह काम कर रहा था, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी, इन लोगों के, ये सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही है। एसआईटी वो सारी लिस्ट जारी करने के बाद अगर इसमें यह समझ में आता है कि राजनीतिक दलों का इसमें इंटरफेरेंस है, तब ये कहां जाएंगे, किसके पास मुंह छिपाएंगे। व्हाट्सएप चैट्स 1 साल का जो डिलीटेड था, जो नहीं डिलीटेड था, सब आ गया। उससे क्या खुलासा हुआ है? उससे खुलासा यह हुआ है कि पिछले 1 साल में इन लोगों ने 2-2.5 करोड़ रुपए उसका बंदर बांट इन लोगों ने किया है। डेली ऑन एवरेज 5 से 6 लाख रुपए ये लोग चट कर जा रहे थे। बैंक रिकॉर्ड से साफ साफ मालूम चल रहा है कि चोरों का गैंग को हटाया गया तब से 26 लाख रुपए जमा हो रहे हैं पर डे। जब ये चोर एक्टिव थे तो 18-19 लाख रुपए के आसपास रोज पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के अंदर जहां खाते हैं वहां पे रखे जा रहे थे। मतलब 5 से 6 लाख रुपए का की चोरी जो है, और सारे लोग पकड़े भी गए। तो अभी बहुत सारी बातें, एसआईटी ने बहुत ही बढ़िया काम किया। क्या मॉडस ऑपरेंडी है, चोरी कब से हो रही है, पैसा कैसे बांटा जा रहा था, पैसे को क्या किया जा रहा था, इन लोगों ने जो चोरी किया उस पैसे को कहां कहां इस्तेमाल किया, जमीन खरीदा, मकान खरीदा, गाड़ियां खरीदी, ये सारी बातें हैं। एक और खुलासा हो रहा है कि 200 लोगों का एक गैंग काम कर रहा था कि चढ़ावे में, दान पेटी में कुछ लोग सोना चांदी के जेवर जेवरात वो सब भी डाल देते थे। उसको कर्नाटक में जाकर के ये लोग गला करके सोने का बिस्किट से लोग बना रहे थे। तो जो पाप हुआ, जो चोरी हुई, उसके सारे धागे तो खुल गए। अब आगे क्या? अब आगे जिम्मेदार लोगों को पनिशमेंट देना, जिम्मेदार लोगों को अकाउंटेबिलिटी तय करना, जो इन्वॉल्व है उनको कड़ी से कड़ी सजा देना। और मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में ऐसा कानून है लुंज पुंज
कि कानून के हिसाब से आप देखिए, राम मंदिर के अंदर चोरी कीजिए या बस के अंदर पॉकेटमारी कीजिए, कोई शख्स ट्रेन से किसी के सूटकेस को लेकर के भाग गया, उसके ऊपर भी वही धाराएं लगेगी जो धाराएं राम मंदिर में चोरी करने पर लगी। आप ये समझिए कि सिस्टम भी तो हमें सारी चीजों को देखना होगा, तो ऐसी चीजें ना हो। राजनीतिक दल, ये कांग्रेस पार्टी क्यों भागी? कांग्रेस पार्टी इसलिए भाग गई, केरल में इनकी सरकार है, केरल में कांग्रेस की सरकार है, वहां हाईकोर्ट ने ये इंडी गठबंधन के नेताओं का नाम लेकर के कहा कि भाई इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि सबरीमाला मंदिर से सोना चोरी में इन्वॉल्व हैं ये लोग। लेकिन विवाद उसका यहां तक पहुंचा नहीं पहुंचा। बहुत सारा घपलाबाजी बालाजी के मंदिर के अंदर भी हुआ, प्रसाद को लेकर के कितनी बड़ी खबर आई, लेकिन सिस्टम को सुधारा गया। वैष्णो देवी में भी इस तरह ये बार बार, और वैसे बद्रीनाथ में भी जांच के आदेश दिए गए हैं, नोटिस वगैरह भेजा गया है, वहां भी जो है चढ़ावे में चोरी हो रही है। तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम कहीं और है, प्रॉब्लम सिस्टम में है। जिन लोगों के कंधों के ऊपर जिम्मेदारी होती है वो नजरअंदाज कर देते हैं, या फिर वो काहिल हैं, वो नकारे हैं, या फिर उसमें वो शामिल हैं, तभी तो ये पूरा सिस्टम जो है वो चरमरा रहा है हर मंदिर, हर बड़े जगहों पे। सो नाउ इज द टाइम, सरकार को, देश चलाने वाले लोगों को, तमाम संगठन जो इन सब चीजों से जुड़ी हुई है, उनको बैठ के एक प्रोटोकॉल तैयार करना पड़ेगा कि कम से कम जहां आस्था का जो केंद्र है वहां कोई व्यक्ति वो लोभी हो जाए, चोरी करने पे आमदा हो जाए, लेकिन सिस्टम इतना टाइट हो कि किसी की हिम्मत नहीं पड़े कि वो 1 रुपए की भी चोरी कर सके। तो नाउ इट इज द टाइम। अब कल की बैठक हो रही है, देखिए 2 बातें हैं। एक, जन भावना कि देश की जनता क्या उम्मीद कर रही है। एक लाइन में मैं बता दूं, देश की जनता, हिंदू समाज ये चाह रहा है कि ये पूरा का पूरा ट्रस्ट ही भंग करो, भगाओ इन लोगों को। दे डोंट डिजर्व टू बी देयर। लोग हिचक रहे हैं कि भाई अयोध्या जाकर के क्या करें, वहां तो पाप का अड्डा बन गया है। इतना बड़ा एक तीर्थ 500 साल के स्ट्रगल के बाद हिंदुओं को मिला, इतना विशाल मंदिर, इतना लोगों की आस्था। भाई कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है हिंदू जो पहली बार रामलला की मूर्ति को देखा तो उसकी आंखें नम नहीं हो गई? हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा स्ट्रगल और बहुत बड़ा अचीवमेंट था, आपने चोरों का अड्डा बना दिया। लोगों की आस्था तार तार हुई है, तो जो लोग इसके कर्ता धर्ता हैं, जो ट्रस्ट में जो जितने सारे, इट मस्ट बी डिसॉल्व, ये सारे लोगों को उठा करके दे मस्ट बी थ्रोन आउट, लॉक स्टॉक एंड बैरल, बिना किसी समय को गवाए हुए बाहर कीजिए। ऑलरेडी विलंब हो गया। ये जन भावना है, लोग यही उम्मीद कर रहे हैं। कल अगर ये नहीं होता है, कम से कम दीपक मिश्रा, चंपत राय, और उसको तो भगा ही दिया है गोपाल राव को, ये तो भाग ही गए वहां से। इन लोगों के ऊपर जो कोषाध्यक्ष है उनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती है, उनको नहीं हटाया जाता है, तो फिर लोगों के आस्था के ऊपर ये डबल चोट, एक चोरी और जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको बचाना, ये दोनों से ही हिंदू समाज के लोगों की आस्था जो है वो डिगेगी, बिल्कुल विश्वास उठेगा। सरकार पे भी, नेता पे भी, संगठन पे भी ये जन भावना है। अब दूसरी चीज है कि कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई
इन लोगों को हटा भी दोगे तो क्या चोरी बंद हो जाएगी? भाई क्यों नहीं बंद होगी? क्यों नहीं बंद होगी? इन लोगों को हटाया जा रहा है इसलिए नहीं कि चोरी बंद हो जाएगी। इन लोगों को हटाना इसलिए चाहिए क्योंकि आपके नाक के नीचे आपके नेग्लिजेंस की वजह से यह सब हुआ। और चोरी बंद करना है उसके लिए मैकेनिज्म बनाना होगा। इट इज सो सिंपल। दिक्कत क्या है कि ये कानून कि ट्रस्ट के बायलॉज क्या हैं, ये सारी चीजें हिंदुस्तान की जनता अभी सुनने को तैयार नहीं है। दे वॉन्ट दीज पीपल आउट ऑफ दैट प्लेस। अयोध्या में इन लोगों का कोई जगह नहीं होना चाहिए। एक पूरा स्ट्रक्चर नया क्रिएट हो, वहां पे एक्सपीरियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के लोगों को वहां पे लाया जाए। उस क्षेत्र में भी आगे काम हो रहा है कि वहां पे कोई सीईओ बैठाया जाएगा, वहां कोई पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार, उनका नाम चल रहा है कि उनको वहां पे सीईओ बना करके भेजा जाए। वहां बिल्कुल सिर्फ वही नहीं, हर जगह ये सिस्टम जो है वो डेवलप करने की समय भी आ गया है और इसकी अभी जरूरत भी है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। चढ़ावा चोरी मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। आरोपियों की संपत्ति से लेकर उनके परिजनों तक जांच पड़ताल की जा रही है। मामले में राजनीतिक पारा भी दिन प्रतिदिन हाई होता नजर आ रहा है। वहीं सभी की नजर कल होने वाली ट्रस्ट की बैठक पर टिकी हुई है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।